अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के बड़े हॉस्पिटल, जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं सिविल हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम कुछ मरीज़ों से आपको मिलवाएंगे और आवाम से आपको मिलवाएंगे कितना परेशान है। हमारे पास कुछ फुटेजेस ऐसी मौजूद है, हमारे नुमाइंदे ने बनाई, जिसके अंदर जो अटेंडेंट्स है अपने पेशेंट्स को बाहर स्टेशन पर लेके मौजूद है और कचरा साथ मौजूद है, साथ ही मरीज़ मौजूद है, साथ ही अटेंडेंट्स मौजूद है। कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है। मैं तो हमेशा जब ऐसे प्रोग्राम्स करता हूँ सरकारी हॉस्पिटल्स के हवाले से आपको आगाह करता हूँ। जब से हम लोगों ने देखा, हमने तो यही देखा है कि निज़ाम बहुत बुरा होता है, अंदर कई घंटे लग जाते हैं, बारी नहीं आती है। आज आपको दिखाते हैं ये सब कुछ रही हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है सिविल हॉस्पिटल के बाहर। हम यहाँ के निज़ाम के बारे में आपको आगाह करेंगे और कुछ मरीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स का क्या निज़ाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, किस सिलसिले में अंदर गए थे? ये मेरा बच्चा एडमिट था। अच्छा, बच्चा एडमिट था। अच्छा, अगर बात कीजिए अंदर सही निज़ाम है, सही डॉक्टर्स देख रहे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का करम। कोई परेशानी का सामना? नहीं, किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं है। नंबर कितनी देर में आता है आपका? वो तो लाजमी सी बात है कि अब आवाम ज़्यादा है, हाँ। समझे, तो अब रश तो होगा। अच्छा, अंदर की अगर बात की जाए, अंदर कचरा भी पड़ा हुआ है, अटेंडेंट्स भी मौजूद है, तो आप कैसे चले? वो तो आपसे एक अलग चीज़, आपने कहा कि चले आपके बच्चे को सही देख लिया, लेकिन जो अंदर इतना कूड़ा करकट, इतनी गंदगी का ढेर है, जबकि एक हॉस्पिटल है, इधर सेहत के लिहाज से अगर बात की जाए उसका खास ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो फुटेजेस हमारे पास महफूज हैं। हाँ सही बात है गंदगी है, लेकिन जितने वार्ड है ना वो माशाल्लाह साफ़ सुथरे हैं। अच्छा, हाँ, बाहर अगर है सिस्टम जहाँ आवाम बैठ रही है, कोई चीज़ खा रही है तो उसके वेपर फेंक रही है। मरीज भी तो बाहर स्टेशन पे लेटे हुए, ऐसा लग नहीं रहा कि हम शायद किसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, ऐसा लग रहा है कि भेड़ बकरी है, सबको लिटाया हुआ है। असल में मसला ये है कि मरीज़ ज़्यादा हैं और वार्ड जो है ना वो कम पड़ रहे हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, तो लाजमी सी बात है। अब हर शख्स ये चाहता है कि मेरे बच्चों का इलाज हो, मेरे बड़ों का आप मुतमईन हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जी जनाब, बिल्कुल जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम आपको दिखा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या आपने जिस तरह ऑफ दी कैमरा बताया मुझे, क्या आपके साथ हुआ है? सर, रात को 3 बजे से हम आए थे, ओके। तो इस तरीके से डिलीवरी हुई है मेरी वाइफ की, जैसे जानवर की तरीके से। अच्छा। होती है। बिल्कुल सर, कोई देखभाल ही नहीं। मैं 5-6 दफ़ा डॉक्टरों के पास गया। अच्छा। डॉक्टरों ने बोला कि भाई जैसे सबके साथ है, एक मेरी वाइफ नहीं थी, सब ऐसे ही थी। दूसरे हॉस्पिटल में अगर प्राइवेट में हम अच्छा, जाते, पहले ये बताओ, डिलीवरी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने डिलीवरी बेटा दिया, बेटी दी, शुक्र माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह। लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह। बाकी ये है कि तकलीफ बहुत हुई है सर, पैसे नहीं थे, प्राइवेट में ले जाता, यहाँ पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैर खैरियत से बेटी हुई है, लेकिन जलालत बहुत काटी है सर, बहुत तकलीफ में थी, मैं भी, मेरी घरवाली भी और दूसरों के बच्चे भी। इस तरीके से डिलीवरी नहीं होती है सर, बेड पे लिटाया जाता है। तो इन्होंने डिलीवरी का क्या तरीके करता, कैसे किए इन्होंने? सर, बाहर छोड़ा हुआ था वेटिंग रूम में। अच्छा। मेरी वाइफ नहीं, सबकी लेडीज़ ऐसे ही बाहर वेटिंग रूम में तकलीफ़ में तड़प रही थी, तो उनको बोला जा रहा था कि भाई जब टाइम आएगा फिर हम आपको बुलाएंगे। तो इस तरीके से तो हमने नहीं देखा है डिलीवरी होते हुए। बेड पे लिटाया जाता है, सुकून से ट्रीटमेंट होती है उनकी, ठीक है, सारा कुछ औरत के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है। कुछ डॉक्टर भी करते हैं कि उसकी तकलीफ़ कम हो, ठीक है, तो ट्रीटमेंट की जाती है, वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकी। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बेटी से नवाजा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सारे रात 3 बजे से आए हुए थे? जी, रात 3 बजे से आए और सुबह 1:30 बजे अच्छा, डिलीवरी। इसके अलावा आपने अंदर का क्या निज़ाम देखा? सर, अंदर का क्या निज़ाम देखे, सिफारिश हो तो निज़ाम सीधा है, जिसके पास सिफारिश नहीं हो तो निज़ाम उसके लिए बदतर है सर। अच्छा, हमारे पास हमारे नुमाइंदे ने कुछ फुटेजेस बनाई हैं, अंदर गंदगी का ढेर है, बड़ा बुरा हाल है, अटेंडेंट्स जहाँ बैठे हैं वहीं पेशेंट्स को स्टेशन पे लिटाए हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, अभी हम क्या कह सकते हैं, आप देख रहे हैं, आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं। एक चीज़ नज़र आ रही होती है तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है सर? आप पूरी दुनिया में अगर निज़ाम की बात की जाए ना नाज़रीन, 2 निज़ाम सबसे अच्छे होते हैं और वो मुल्क तरक्की भी करता है। एक तालीम का शोबा और दूसरा ये सेहत का शोबा। और जो सेहत का शोबा है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी सरकारी हॉस्पिटल में मत लेकर जाए, बहुत बुरा हाल है। और सम टाइम्स मेरा भी जाना होता है, ज़ाहिर मीडिया में हूँ और किसी को देखने के लिए चला गया या प्रोग्राम के लिए चला गया, तो मैंने देखा अंदर बहुत बुरा हाल होता है। और लेकिन अभी निज़ाम शायद बेहतरी की तरफ लग नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, आप अंदर से आ रहे हैं मेरे ख्याल से? जी जी, अंदर से। क्या हुआ था? इसका थोड़ा तबीयत सेट नहीं था, अच्छा। इसलिए। हाँ, सही। तो ट्रीटमेंट सही हुआ है?
बस शुक्र है गुजारा हो गया। गुजारा हो गया। क्या देखा आपने अंदर? माशाल्लाह आप खुद देखा होगा तस्वीर में से, आपने खुद भी लिया होगा ना। हाँ तो वही है। सही। हाँ। नहीं तो फिर भी क्या कहना चाह रहे हो, अंदर का कचरे का क्या हाल है, गंदगी की बात? तो थोड़ा बहुत है ना। अच्छा। बस भाई ने भी बात की, सिफारिश होगा तो काम चलेगा, सिफारिश नहीं होगा तो काम नहीं तो फिर चलेगा। ये बात खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर कह रहे हो सही काम हो गया। आप लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हो, और बस अवाम क्या करे, वो जाहिर है वो मुस्कुरा के ही जो जवाब देते ना, वो समझ ले कि वो बहुत कुछ वो कह जाते हैं, कहने की कोशिश करते लेकिन कह नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब आ जाए आप जरा, हमारे सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? जी अंदर से आ रहे हैं आप? जी जी। मैंने देखा सनी प्लस लगा हुआ है आपकी। नहीं इससे तो खैर है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो अंदर दिखाने गए थे अपने आपको? मेरे को चूहे ने काटा था। कितने? चूहे ने। अच्छा, चूहे ने काटा था। जी सही। तो ट्रीटमेंट अंदर सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। सही हुआ। हाँ और क्या कहना चाहेंगे, अंदर डॉक्टर्स वगैरह ने सही देखा? सही है, सब सेट है, सब सेट है, खाली हमारे आवाम सही नहीं है। अच्छा। हाँ। आवाम की सही नहीं है? जल्दबाजी करती है ना। अच्छा। हाँ सही, मतलब वो 4 दिन बाद नंबर है, वो फिर भी जल्दबाजी करती है। जी जी जी। सही कह रहे हैं आप। और गंदगी का क्या हाल है? वो तो पूरा कराची डस्टबिन बना हुआ है। तो फिर आप कैसे कह रहे कि अंदर का निजाम सही है? नहीं तो डॉक्टर वगैरह तो सही है ना। पूरा पाकिस्तान का निज़ाम सही नहीं है। आप एक बात बताएं, आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर खुद बीमार हैं। मैं इमरजेंसी में ही आता। मेरी बात सुने, आप खुद बीमार हैं, ठीक है, और गंदगी से तो मजीद इंसान बीमार हो जाता है, ऐसा है या नहीं है? ये तो है। तो मुझे आप फिर बताएं कैसे आप कह रहे हैं कि अंदर का निजाम बहुत अच्छा है? हमारे पास तो फुटेजेस है, नहीं, और वो चल भी रही होंगी वीडियो। वो चल रही होंगी, मैं तो अंदर इमरजेंसी में गया और मैंने देखा डॉक्टर ताउन करते हैं, वो जो है ना वार्ड बॉय वो भी ताउन करते हैं, बाकी बस ट्रीटमेंट सही कर देते हैं। चलिए ठीक है नाज़रीन, बिल्कुल जी, अभी मजीद आपको हम दिखा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है जी। नाज़रीन एक और हमारी बहन यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं, और बड़े गुस्से में भरी हुई है। बहन पहले तो बताओ गुस्सा इतना क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है कि गार्ड सुनते नहीं है, अच्छा। बस बदतमीजी कर रहे हैं, निकलो निकलो निकलो, किसी को रहने का शौक थोड़ी है कोई यहाँ पर। रात में किसी को नहीं और छोड़ते, मरीज रात में किसी को छोड़ते ही नहीं है मरीज के पास। अच्छा। बोलते हैं बस हालत इतनी ख़राब है कि उनका अगर खाना रखा है मिसाल के तौर पे, उनकी खाने की जो चीज़ें हम दे के आ रहे हैं वो उठ नहीं सकते, वहाँ से बेड दूसरा चेंज कर देते हैं, उसकी चीज़ें गायब हो जाती हैं मरीज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अंदर गंदगी की क्या सूरत हाल है? गंदगी हमारा, गंदगी तो खैर नहीं है, बहरहाल गंदगी हमारे पास फुटेजेस है, वो चल भी रही है, अभी अटेंडेंस मौजूद है और उनके पेशेंट मौजूद है, साथ ही कूड़ा करकट। नहीं, कूड़ा करकट खैर हमारे सामने नहीं आया, बाकी बदतमीजी बहुत है। डॉक्टर्स वगैरह का रवैया अंदर जो डॉक्टर अच्छे हैं, गार्ड बहुत बदतमीज हैं। अभी मैं बोल के भी आई हूँ, मैं आपकी शिकायत करूंगी काउंटर पे। अच्छा। वो अल्लाह का करना ऐसा हो कि आप लोग मिल गए मुझे। अच्छा, अंदर सूरत और थोड़ा सा बताए ना हमें। चलो डॉक्टर्स की आपने बात कर ली, लेकिन मजीद नंबर कितनी देर में आता है? नंबर मिला मुलाकात का टाइम ही जाने देते हैं, उसके बाद नहीं, इससे पहले पेशेंट का नंबर कितनी देर में आता है? आराम से आ जाता है? नहीं, लोग तो कह आराम से नहीं रहे आता। लोग तो कह रहे हैं रात से बैठे हुए हैं। रात से बैठे होते हैं, 2-2 दिन हो जाते हैं, डॉक्टर के पीछे भागना पड़ता है, मरीज पड़ा हुआ भले एक्सपायर हो जाए। अच्छा, हाँ, तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं हम। सुनवाई नहीं है बहरहाल यहाँ पर। सुनवाई नहीं है? नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हो इंचार्ज अंदर जो मामला देख रहे हैं डॉक्टर से हटके है, मुश्किलात का सामना करके करना पड़ता है। चले जी, बिल्कुल ठीक है जी। और आप लोग भी यहाँ पे पेशेंट्स वगैरह इनमें से कोई अंदर से आए? पेशेंट अंदर है। अच्छा, अभी आप कुछ बोल रहे थे, कहें? यही बोल रहा था ना, निज़ाम तो बिल्कुल सही नहीं है, कोई भी निज़ाम सही है ना, मुलाकात का निज़ाम सही है ना, डॉक्टरों का निज़ाम सही है। 7 दिन ने 8 दिन ने मेरा 2 महीने का बच्ची अंदर है, हम लोग बाहर हेरोइनी तोड़ी, हम लोग बाहर पड़े हुए हेरोइनियों के तरह, नशाइयों के तरह। हम लोग सालिम काम वाले बंदे हैं, घरों में होते हैं, 7 दिन ने यहीं पे रोल रहे। वो उस डिपार्ट में लेके जाओ, बच्चे को इस डिपार्ट में लेके जाओ, बच्चे को घुमा के इस तरफ उस तरफ डिपार्टों में, और बच्चे का हालात सीरियस कर दिए इन लोग। डॉक्टर्स टाइम पर आ जाते हैं? डॉक्टर बस सुबह आते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। डॉक्टर अच्छा। बकाया सब वो सुई लगाने वाले, बस लगाओ और निकल जाओ। डॉक्टर बस सुबह आते हैं और फ़ोन। चेक एंड बैलेंस है पेशेंट का, मरीज का? हाँ, वो भले वो जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है, गंदगी है, बिल्कुल सब कुछ है, पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, माहौल सही नहीं है, ना डॉक्टरों का ना चौकीदारों का, किसी का माहौल सही नहीं है। आप मुलाकात के लिए जाओगे, सबसे पहला तेरे को यही बोलेगा उसका चाय तो लाओ। अरे हम अपना मरीज से मिले, तेरे लिए चाय लावे। अच्छा, आपसे उल्टा चाय मांग रहे हैं? सब मांगते, सब पूरा निज़ाम ही धर्म भरम है। लालच? सेवल, खाली सेवल का नहीं, पूरा पाकिस्तान का निज़ाम धर्म भरम है। लालच मांगते हैं कि लालच देते हैं? सब पूरा, कौन नहीं लेता है लालच, सब लेते हैं, बगैर रिश्वत का कोई काम होता है? रिश्वत से काम हो रहे हैं यहाँ। अच्छा, काम होता है। अगर पैसा दे दो ना हाँ। तो बस 5 मिनट के लिए सही है, बाकी फिर वही रवैया है।
जब वो पैसा खत्म सब खत्म। 5 मिनट के लिए बस, फिर पैसे दो, फिर वो जानते नहीं है फिर हमें। पैसे दो उनको, अच्छा, फिर पैसे देना पेट भरे फिर थोड़ा निजाम अच्छा हो। जी, फिर बोलेंगे मिल लो। मरीज की बाकी सुनवाई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप सिंध गवर्नमेंट से? क्या बोलूँ मैं, जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा उनसे क्या कहना चाहेंगी? भाई यही बोलना चाहूँगी कि मरीजों को देखें, तवज्जो लें इस पे, इतना जो है ना निज़ाम अच्छा करें। मरीज आया है कर रहा है, डॉक्टरों के और स्टाफ के पीछे भाग रहे हैं, स्टाफ आ रहे हैं, ये करते हैं। अच्छा, नर्सेस कैसी हैं, उनका नर्स- निजाम कैसे है? नर्सें भी ऐसी बस चिड़चिड़ी हैं, चिड़चिड़ी। हाँ, नहीं सुनती किसी की भी। दर्द हो रहा है मरीज के, कह रही हैं आप वो कर रहे हैं, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। जोर को एडमिट करवाने ना, अच्छा, पूरा दिन हो गया, सही है। अभी आ रहे हैं, इतनी देर में बंदा जो है ना एक्सपायर हो जाता है। सारी शुगर है उनको, 45 शुगर बची थी उनको, पूरे नहा गए थे पसीने में जब देखा है। अच्छा, आपने कुछ बता रही थी कि कह रहे दर्द हो रहा है, फिर क्या कहा उन्होंने? दर्द हो रहा है, कह रही हैं अभी देख रहे हैं। आप बोल रहे हैं दर्द हो रहा है, कहाँ से हो रहा है आपके दर्द, ये बोल रहे हैं। अब झाड़ देती हैं जैसे दर्द नहीं है आपके, दर्द हो रहा है जब। जी, आप ये देख रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर हम लोग मौजूद हैं और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, हम कानून के दायरे में रहते हुए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम दिखा सकें। अवाम परेशान है और कुछ लोग डर के मारे बुराई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि फिर ऑफ द कैमरे के सामने आके तारीफ कर रहे हैं, ऑफ द कैमरा कह रहे हैं कि हम कहेंगे कहीं हमारे साथ ही ना कोई मुश्किल हो जाए, हमारा मरीज अंदर है। लोग डरे हुए, लोग मुश्किल ऐसे ही यही है, मरीज अंदर है इसकी वजह से नहीं बोल रहे, परेशान होते हैं। बस। टीवी पे चले कल को हमारे मरीज क्या। हाँ, यही है वजह, यही है। आप यकीन करें, जब मेरे नुमाइंदे ने 46 मुझे दिखाई ना, उसके बिहाफ पे ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि शायद ये इंसान नहीं है, स्टेशन लेटा हुआ है गर्मी में, स्टेशन पे मरीज को लेटाया हुआ है और उसके साथ जो अटेंडेंट्स हैं वो उनके साथ मौजूद है, साथ में कचरा पड़ा हुआ है। सेहत अंदर बंदा जाता है अंदर सेहतमंद होने के लिए, लेकिन वो और मरीज जो है ना बीमार होकर आता है, इतनी अंदर गंदगी है। जो मैंने वीडियोस देखी, आप मरीज खून में भी आता है ना, स्ट्रेचर पे खून में पड़ा हुआ है, उसको भी तवज्जो नहीं लेते ये लोग। चादर पूरी ख़राब हो रही है, मरीज़ के पूरे कपड़े खून में हो रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं है। अभी मैं परसों का बता रही हूँ ना, लेके आई हूँ, शुगर पूरी गिर गई थी। फिर मैं भागी हूँ स्टाफ के पीछे, डॉक्टर के पीछे, जब शुगर देखी है तो 45 बची थी। बंदा एक्सपायर हो जाता है इतने में। मजीद आपको हम दिखाते हैं और ये हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम। बेसिकली मंजर-ए-आम की टीम यहाँ पे मौजूद है, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हम बाहर ही जा रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है सिक्योरिटी एहलकार आ गए और हमें एकदम से बाहर जाने का कह दिया। और हम पहले परमिशन इन्होंने दी थी कि अंदर जाके कर लें, तो लेकिन हम कोई ऐसा बदनज़मी नहीं हो जाए, इसलिए हम बाहर जाके प्रोग्राम को मजीद कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं कि रवैया भी आपके गार्ड ने परमिशन दी थी, जान उसको नहीं पता है, उसने बात करवाई है, उसने बात करवाई है, आज उधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। उसने बात करवाई है। सर जी बाहर बनाए ना, है ना, थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, उसने फिर बात क्यों करवाई है? बस उधर जाए। जनाब देख लें आप, हमें किस तरह अंदर से निकाल दिया, ये तो आपने देख लिया। हम समझ के जो रवैया यहाँ होता होगा, फिर सब देख रहे हैं यहाँ पे, आप भी देख रहे हैं, हमें भी हक है, आपको भी हक है। हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे वतन में, हमारे हॉस्पिटलों में ये मुल्क जो बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ठीक है, ये वही मुल्क बन जाए। हमारे डॉक्टर भाई, हमारे गरीबों का अल्लाह की खातिर, उसको अल्लाह ने जिसको ओहदा दिया है, ओहदे देने वाले अल्लाह की ज़ात होती है और कोई नहीं है, ठीक है। अगर वो जितने चाहे बड़े, अल्लाह ने उसको वो नाम दिया है, लेकिन उसको चाहिए दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं। इस वक्त में, इस दुनिया में हर कोई अपने को हर झूठ से मरीज अंदर है, बिल्कुल अंदर है। तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि हमें इंसाफ दिला जाए। इंसाफ किस चीज़ का? इंसाफ यही कि हमारे मरीजों को, हम रोज़ जाते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ें आपकी क्लियर है, ये OPD से होगी। आज कल हमने MSA के पास गया है, भाई हमारा मरीज़ है, आपसे दरख्वास्त है कि हमारा मरीजों का इलाज कर दीजिए। कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि भाई आपने OPD पे क्यों पहले इसको लेकर नहीं गए। हमने उससे रिक्वेस्ट की, सर मरीज़ को जो बेहोशी की हालत में हो उसको OPD में तो नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, 48 घंटा हमारे इमरजेंसी में दिया सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी में दिया जाता है, ठीक है। मैंने कहा 48 घंटे हमारे मरीज़ ऐसे जो बेहोशी की हालत में गुजरे, उसके बाद उसके होश में आया, इसको OPD में तो कोई नहीं लेकर जा सकता है। लेकिन जब हम उधर जा रहे थे, उनके एक
हाथ टूटी हुई है, दूसरा भाई उसका समझो उसके साथ वफात हुई है, ठीक है। एक भाई ये सब घर का है समझो वो बंदा है। रिक्वेस्ट करते करते अभी भी रिक्वेस्ट हम करते हैं उनसे कि हमको नहीं, सिर्फ हमारा मरीज को नहीं, सभी मरीज मुसलमान है। परेशानी है, परेशानी है, कितनी है? कितनी परेशानी क्या, तो आप खुद बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। मरीज आपका मरीज अंदर है? हाँ अच्छा जी, 11 वार्ड में है, अच्छा बेटी है हमारी, अच्छा। तो उससे मुलाकात डॉक्टर्स मुलाकात नहीं होने देते हैं। चले वो मुलाकात देखें। एक बात बताऊं मैं, देखिए मुलाकात की जहाँ पे बात है ना, वो उनको निगहदाश्त में रखा होगा ना, तो वो उनका एक अपना तरीकेकार है, उसके अलावा परेशानी मत। और तो नहीं है कुछ। परेशानी बस इन बंदों की है जो बाहर बैठे हुए हैं, अंदर तो सब अच्छे हैं माशाल्लाह, इलाज सही माना कर रहे हैं, खाना भी सही माना दे रहे हैं। परेशानी इन जो बाहर बैठे हुए हैं, ये कौन जो उनके हमरे हैं, साथ आए हैं मरीजों के, वही बस। बाकी मरीज बाहर अटेंडेंट वगैरह, हाँ मरीज बैठने का कोई सिस्टम नहीं। हाँ हाँ, बैठने के सिस्टम में पानी नहीं है, रात को बाहर उठाते हैं, कोई सोया हुआ है उठाते हैं, यही बस तकलीफ है। मगर मरीजों के माशाल्लाह अच्छी। ICU में हमारा बंदा है, उसका जिस्मानी तौर पर इलाज हो गया, लेकिन पाँव टूटा हुआ है, अभी तक इलाज नहीं हो रहा है। जो दूसरा पाँव है बू आ रही है उससे, छाले पड़ गए, आज भी हमने सुनवाया लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स नहीं आए? डॉक्टर है लेकिन अमल नहीं हो रहा है। क्यों अमल नहीं हो रहा? पाँव बू आ रही है उसके पाँव से, अभी हम क्या करें, 15वां दिन हो रहे, 14 दिन। डॉक्टर से आपने कहा नहीं कि पाँव का बेड़ा गर्क हो गया? हमने बात किया है लेकिन अमल नहीं हो रहा है, हम क्या करें अभी। सुन नहीं रहे आपकी बात? हाँ, हमारी बात नहीं सुन रहा है। अभी क्या कह रहे हैं? जिस्मानी तौर पर उसका इलाज हो गया, अभी पाँव का, ये पाँव टूटा हुआ है यहाँ से, दूसरा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उसका इलाज हो जाए हमें। हाँ सही। और जनाब क्या कहना चाहेंगे, आप में से कोई आपके मरीज अंदर हैं? आज आ जाए इधर, आ जाए प्लीज इधर आ जाए, ताकि हम ऐसा कोई काम अमल नहीं करें कि जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहते हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा मरीज माशाल्लाह ठीक है, हम खुशदार बलोचिस्तान से आए हुए हैं। लेकिन परेशानी का सामना हुआ? नहीं, अभी तक नहीं। गार्ड वालों के साथ थोड़ा परेशानी है, छोड़ते नहीं। रवैया तो आप लोगों ने भी देख लिया, वो हमारे साथ किस तरह का रवैया था, और शायद अगर हम यहाँ पे थोड़ा उनके साथ मुदामत करते तो यहाँ पे मार धाड़ वो लोग हमें मारना शुरू कर देते। ऐसा ही है ना? जी जी हाँ, इस तरह आपने देखा, मैं निकाला। बिल्कुल बिल्कुल, आपको निकाला क्यों? इसलिए कोई वो कहते हैं कि दाल में काला क्यों? कोई दाल में काला है जो आप किसी ने बाहर निकाल दिया। बिल्कुल जी जी हाँ जी, ऐसे तरह से। वरना हमें बाहर थोड़ी निकालते। जी जी हाँ, कहना चाहेंगे जनाब आप? सही मरीज आपका अंदर है? नहीं नहीं, अच्छा, और किसका मरीज अंदर आ जाए जरा वो? बस ये बाहर वालों की कुछ हो जाए, सरकार की तरफ से यही गुजारिश है। जो बाहर बैठे हैं, तकलीफ है भूख की वजह से, प्यास की वजह से, धूप की वजह से, उन्हीं को राहत मिले। क्या कहना चाह रहे जनाब? अस्सलाम वालेकुम। हमारी ब्लड की रसीद गुम हो गई। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अब आपको ब्लड नहीं मिलेगा, नया ब्लड जमा करो। परेशानी कितनी है अंदर ये बताएं, अंदर हॉस्पिटल में? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। और कोई रसीद गुम हो जाए, बोलते हैं हमारा काम में दोबारा करो ये काम। अच्छा, और कोई आदमी धक्के हैं अंदर? धक्के बहुत है, कोई बताता नहीं काउंटर डिपार्टमेंट किधर है। परेशानी तो इतनी है, एक चीज़ के लिए 4-4 5-5 चक्कर लगवाते हैं। अच्छा, पहले ब्लड के लिए एक साइन करवाओ डॉक्टर से, फिर जाओ 5वें माले पे, फिर नीचे उतरो, फिर डोनेट करो, फिर अंदर जाओ, फिर डॉक्टर से साइन करवाओ, फिर ऊपर 5वें माले पे जाओ, फिर ब्लड मिलेगा, फिर डॉक्टर के पास जाओ। एक चीज़ के लिए तो 5-5 बार चक्कर लगवाते हैं। सही सही। मतलब समझ लें कि जब आपका पेशेंट आएगा तो धक्के शुरू हो जाएंगे। 5 दिन से मेरा पेशेंट इधर एडमिट है, तीसरा ऑपरेशन हुआ, अभी तक मैं समझ लो धक्के ही धक्के लगवा रहा हूँ। डॉक्टर्स टाइम पर आकर चेक कर लेते? डॉक्टर्स तो आके चेक कर रहे हैं टाइम पे। तो फिर और मजीद क्या परेशानी? मजीद ये परेशानी है, अगर इमरजेंसी में पेशेंट है, ज़ाहिर है मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे बैठने कोई चौकड़ी लगाने थोड़ी जा रहा हूँ मैं वहाँ। वो इतनी बदतमीजी से गार्ड बात कर रही है अंदर। वो तो हमने देख लिया। कोई बड़ा डॉक्टर नहीं आता। अच्छा, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं आता? कोई बड़ा डॉक्टर नहीं आता, फिर वही हाउस जॉब वाली आती है ही नहीं। आप जनाब तो यहाँ पे किसी के मुंह पे है ही नहीं, तू जा निकल यहाँ से, दफाओ। ये कौन इस तरह बात करते हैं? अंदर से गार्डों ने, स्टाफ ने, लेडीज गार्ड ने इस तरह से मेरे से बोला है। अच्छा, और एडमिन की अगर बात कीजिए, जो अंदर का जो एडमिन है, उनका एडमिन का रवैया कैसे है? एडमिन से अभी तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। पहुँच नहीं सकते एडमिन तक। अच्छा, पहुँच नहीं सकते? पहुँच नहीं सकते, ये बात तो हकीकत है। आप जो गार्डों से मिलते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं ये सरकारी हॉस्पिटल का निज़ाम दरम भरम है, ये कौन सही करेगा? ये जैसे कि जिना हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने वार्ड ले लिए, वहाँ इतना अच्छा इंतजाम है, आप कुछ सोच नहीं सकते। आप जनाब के अलावा दूसरी बात नहीं है कोई। वहाँ का निज़ाम बेहतर है इससे?
बेहतर नहीं, 1 लाख गुना बेहतर है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई सुबह से हमारा मरीज जो है ना 8 बजे से अंदर है। मैं बार बार जाता हूँ डॉक्टर के पास, वो कहते हैं कि भाई जो है ना ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, और गार्ड जो है ना 150 रुपये दे के अंदर छोड़ता है। सही है ना। दूसरी बात ये निज़ाम जो है शाम तक गार्ड की जेब में कितने पैसे देते हैं? कम से कम 300-400 रुपये सुबह से मैं खुद दे के आया हूँ, और ऑपरेशन के लिए मैं नाम के लिए मैंने पैसे दे के ऑपरेशन टामरा सेंटर में दिया है। 300-400 रुपए आपने दिए तो दिन में कितने लोग देते होंगे उसको? ये तो भाई कितने हज़ारों लोग लेके जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना कि भाई आप जो है ना बाहर बैठो वेटिंग रूम में इंतजार को। जैसे भाई ने बात की है ना, अभी गेट पे अभी 50 रुपए में दे के आ रहा हूँ, ऊपर मैंने 100 रुपए दिए, परसों मैंने 500 रुपए दिया है। जिस तरह आपने कहा कि पैसे दे रहे काम हो रहे हैं, पैसे नहीं देंगे काम आपका रुक जाएगा। नहीं भाई ये सारे गरीब है, सारे गरीब आप रोडों पे देखो, सारे लेटे। आप पैसे देंगे काम होगा। भाई गार्ड छोड़ते ही नहीं अंदर पैसों के बगैर, तो काम कैसे होगा? पैसे दोगे तो तुम्हारे जूते साफ करके भी अंदर भेजेंगे, वरना तो बगैर पैसों के तुम्हें गाली दे के भगाएंगे। गार्ड को तनख्वाह भी मिल रही है, ऊपर से ये इस तरह के पैसे भी मिल रहे हैं। फिर पीपल पार्टी का काम है और ये इनका काम है, ये जो शर्जील मेमन सारे बैठे हुए पीपल पार्टी का, इनका काम है को सबको सीधा करना। पैसा देना मना है, फिर भी अगर लेंगे तो ये गलत बात है। बहुत यहाँ दूसरे माले वार्ड में चले जाओ, बाखुद आप ऐसे स्माइल जैसे किसी मुर्गी के पंजरे में आप घुस जाते हो। इंसान कम और जानवर वहाँ रह रहे, बस जाके वहाँ ऊपर लाल बेके कटमले हर तरह के मौजूद है, और इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। मेरा खुद का यहाँ भतीजे के मेटे है। ये किस तरह लाल बेग खटमल की बात कर रहे हैं तो अंदर क्या बहुत गंदगी चूहे भी है, आप नहीं तो आप जाके देख ले। ये देखो चूहे हैं, बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ हैं, और पेशेंट को बोलते कल ऑपरेशन होगा, रात को बंद करो, अगले दिन सारा दिन बिठा के रखते वो आदमी होगा कल होगा। ये इतना गंदा निज़ाम कर दिया। पेशेंट भी अंदर है, क्या सूरत है अंदर की? सही है, शुक्र है। सही जी। तो काफी लोग परेशान हैं यहाँ पे, जो बता रहे परेशानी हमें बता रहे कि अंदर गंदगी है, लाल बेग है, चूहे हैं, और पैसे दो गार्ड्स को तो अंदर जाने देते हैं। ऐसा है? बिल्कुल है ऐसा है, लेकिन हाँ है ऐसा है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल है। क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे कि कोई यहाँ पे सूरत हाल नहीं है। वो मना कर रहे हैं ना। कौन? ये तो बेचारे मजबूर हैं। ठीक है, हमने जो ड्यूटी था मैंने बात करवा ली, जो भी एक मिनट भाई, पहले ये बताए आप कौन है? इंचार्ज था। जी जी। हमें मना धक्के देके नहीं माजरत चाहते हैं। नहीं इनको यहाँ पे मना नहीं है भाई, गली के अंदर जाओ, आपको बोल दिया छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो इनको। सर आपको एक बात बताऊं, आप आए ना यहाँ पे जी। तो ये शराफत है हम लोगों की। सुने मेरी बात सुने, मैं खुद एक सीनियर सहाफ़ी हूँ, और जब वहाँ पे उन्होंने बदतमीजी की ना, उन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की, ठीक है, हम लोग बिल्कुल चुपचाप, हम लोग पूरी टीम हम बाहर आ गई मंजर आम की, हमने एक लफ्ज़